बोल रही है। बीजेपी को यह बता देना चाहिए तथ्यों के साथ, बीजेपी कभी विधानसभा में तथ्यों के साथ एक आरोप साबित नहीं कर पाई। आज उस बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं और सीधे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बीजेपी को यह बताना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है कि रेड कॉर्नर वारंट होने के बाद विजय माल्या कैसे भाग गए। अडानी घोटाले में कितने नौजवानों के सपने चूर हो गए जब शेयर धड़ाम से गिरे अचानक, और उसके बाद जो हालात हुए, उस हालात पे आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब निकल जाते हैं और ऊपर से आपका कोई भी नेता, आपका मिनिस्टर लोगों को कुचल कर मार दे, कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के मामले में तो इतना बड़ा पाप हुआ कि 1 वर्ष तक हिंदुस्तान का किसान आंदोलन करता है और आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं, और किसान जब लाल किले में घुस जाता है तो वहां पे लाठियां चलती है, किसान मारे जाते हैं। एंड में देश के किसान से केंद्र की सरकार माफी मांगती है और गलती को स्वीकार करती है। उसके बाद बीजेपी के नेता यहाँ जयपुर में कार्यालय में बैठकर कहते हैं कि एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं, पाप के रास्ते पर मत चलो, धरती फट जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। झूठ, फरेब और धोखे की दुकान खोल के बैठे हो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के, झूठ के जनरेटर है बीजेपी के नेता। आप मुझे ये बताइए, 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ किए, बीजेपी ने तो 1 रुपया माफ नहीं किया। वो बीजेपी किसान की बात कर रही है। और इस देश में महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। महंगाई खत्म करने के लिए हमने राजस्थान में जब महंगाई राहत शिविर लगाए, उसका पेट में दर्द बीजेपी के सबसे ज्यादा हुआ। और यही कारण है कि जब हमने 500 का सिलेंडर किया तो उन्होंने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए। राजस्थान का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी हारेगी तो पेट्रोल डीजल इनको सस्ता करना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि जनता चुनाव से पहले यदि रिवोल्ट के मूड में आ गई और दिखने लगा कि बीजेपी हार रही है जैसा माहौल है, मैं आपको पेट्रोल डीजल सस्ता होते बता दूंगा। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पिछले इन 30 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है। 85 से 89 डॉलर प्रति बैरल के रेट पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम हैं। तब ये 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 के नजदीक डीजल बेच रहे हैं। मतलब ये 55-60 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के नाम पर बीजेपी के लोगों जेब काट रहे हो हिंदुस्तान की जनता की। पहले जीएसटी के नाम पर काट ली, एक एक बात पर आपने जीएसटी लगा दी है। जीएसटी का सीधा नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा में चीजें काम आती है उनकी तो जीएसटी कम करनी चाहिए ना आपको। आप तो जीएसटी आटे से, दाल से, जो मतलब रोजमर्रा में चीजें खाने पीने की है उन पे भी आपने जबरदस्त जीएसटी लगा रखी है। केंद्र सरकार का कोई भी पैकेज ऐसा नहीं है जिसमें जनता के वोट की ताकत नजर आती हो। और ये बीजेपी इस पूरे चुनाव को पूरे देश में, राजस्थान में काम के आधार पर नहीं लड़ना चाहती। बीजेपी यदि ईमानदार है तो बीजेपी ये बता दे कि 9 वर्षों में बीजेपी को केंद्र सरकार के काम का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए बीजेपी ने क्या किया, कौन सी योजनाएं लेकर आई, महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। जब बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, किसी का भलाई नहीं किया, और आज वो बीजेपी इतने बड़े बड़े बोल रही है। बीजेपी माहौल बनाने के लिए रोज जिनको जनता नहीं जानती उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराती और ज्वाइन कराने में लगी हुई है। ये जो होड़ चली है लोगों को, तो बीजेपी के घर में जो बीजेपी ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करती थी,
सिद्धांत की बात करती थी, वो बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी के मुद्दे गौण हैं। बीजेपी कांग्रेस से जो नेताओं को लेकर गई, उनमें से 7-8 लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिए। तो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे निशान को देखो और निशान को देखकर वोट करो। बीजेपी ये कह रही है हमारे निशान को देखो। आप मुझे ये बताइए, काम तो व्यक्ति करेगा, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे काम को देखो, हमारे कैंडिडेट के चेहरे को देखो।